हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो के एंड तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि बोर्ड का पेपर आपको किस तरह से लिखना है, कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है और उस पर अमल करना है। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है उसके ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है। ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर अगर इंप्रेशन अच्छा जाएगा तो पेपर आपका अच्छे से चेक करेगा। ठीक है, और अगर एग्जामिनर को आप तकलीफ दोगे तो जाहिर सी बात है वो आपका मार्क्स थोड़ा काट भी सकता है ना। और अगर आप कुछ गलती करते हो और पेपर इंप्रेशन अच्छा देते हो तो वो नेगलेक्ट भी कर देता है और ऐसे ही चेक करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बंडल बहुत ज़्यादा होते हैं, वो इतना प्रॉब्लम नहीं करते। एग्जामिनर सोचता है कि फटाफट अपने को पेपर चेक करना और आगे बढ़ना है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता एक पेपर को चेक करने में। ठीक, सिर्फ उसको क्या चाहिए, एक पॉइंट नज़र आना चाहिए, हाँ भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आंसर के अंदर, बस वो कॉपी करता है, उसको चेक करता है और आगे बढ़ते चले जाता है। तो इन बातों को ख्याल रखना, साफ सफाई रखना है। और लगे तो साइंस वगैरह के अंदर, साइंस में तो खास तौर से मैं बोलूँगा साइंस के अंदर आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरह से आपको पहले पेपर का पैटर्न रखना है। जो पहला पेज है, अगर आप प्रीलिम एग्जाम दिए होंगे तो टीचर आपको बताए होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे आपको सीट नंबर लिखना है। ठीक है, तो सीट नंबर यहाँ पे लिखना है, आपको याद होगा अच्छे से। तो ये सीट नंबर रहेगा, यहाँ पे सेंटर नंबर, जहाँ सेंटर लगा है आपका वो सेंटर नंबर आपको लिखना है। ये आपको मिल गया होगा स्कूल से, है ना, जो सेंटर नंबर था आपका। ठीक है, तो सेंटर नंबर अच्छे से याद कर लो। इनवर्स लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ इनवर्स लिखना है और यहाँ नंबर के हिसाब से लिखना है, जो भी आपका नंबर रहेगा यहाँ पे लिख देना और यहाँ वर्ड्स में लिखना है ना, तो यहाँ पे वर्ड्स में लिख देना। फिर उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर बोला, यहाँ पे आपका सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर यहाँ पे XYZ, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर करना, उसके नीचे सुपरवाइजर जो रहेगा उसका सिग्नेचर रहेगा, ये पार्ट पे नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट लिख देना। मेरा साइंस है तो मैं साइंस साइंस लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट। अब साइंस का कौन सा पेपर है, पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट लिख दूंगा मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर मैथ्स रहेगा तो मैथ्स, और मैथ्स सेकंड है तो यहाँ पे मैथ्स सेकंड लिख दोगे, साइंस सेकंड है तो नीचे साइंस सेकंड लिख दोगे। डेट, जो यहाँ पे डेट है 22-23, जो भी तारीख का डेट रहेगा, जैसे 4 तारीख, 8 तारीख, 8 तारीख का तीसरा महीना 2023, ये लिख दिया हमने। चलो ठीक है, तो ये यहाँ पे डेट लिख दिया। फिगर ऑफ आंसर, लैंग्वेज ऑफ आंसर, सॉरी, लैंग्वेज ऑफ आंसर यहाँ उसके नीचे रहेगा। लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या है आपका, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लिख दो यहाँ पे इंग्लिश। ठीक है, मराठी मीडियम के रहेंगे तो मराठी लिखेंगे। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम लिख दो। और सेमी इंग्लिश है, जैसा इंग्लिश का पेपर जो रहेगा यहाँ पे साइंस का पेपर जो रहेगा, अगर आप सेमी इंग्लिश में भी हो तो साइंस का पेपर कहाँ रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे ना, तो यहाँ इंग्लिश लिख देना, है ना। जैसे आप सोशल का पेपर अगर मराठी में लिखोगे तो वहाँ पे आप मराठी लिख देना, हिंदी में लिखोगे तो हिंदी लिख देना, उर्दू में लिखोगे तो हिंदी उर्दू में लिख देना। जिस लैंग्वेज में आप आंसर लिख रहे हो वही लैंग्वेज यहाँ बताना रहता है। ठीक है, मैथ्स का पेपर अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो वहाँ पे नीचे जो लैंग्वेज ऑफ आंसर जो रहेगा इंग्लिश रहेगा, उर्दू रहेगा तो उर्दू रहेगा, मराठी रहेगा तो मराठी रहेगा, तेलुगु रहेगा तो तेलुगु रहेगा। अब मेन आंसर बुक ये हो गया, ये हो गया। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स, ये बाद में लिखने का, जितना सप्लीमेंट लिखने का, जितना सप्लीमेंट आएगा वो सप्लीमेंट को यहाँ पे बता देने का। अगर 2 सप्लीमेंट लिए तो यहाँ पर 2 लिख दो और 1 और 2 मिला के यहाँ पे 3 लिख दोगे आप। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी जो आपको स्टार्ट में करना रहेगा, और बारकोड वगैरह यहाँ पे चिपकाना रहेगा, वो देंगे आपको, चिपका देना आप। क्लियर, तो ये बेसिक बातें हो गई। अब यहाँ से आंसर शीट का कैसे लिखना है वो भी देखने का, कुछ खास बातें और ये भी है कि भाई आप एग्जाम हॉल में वक्त से पहले पहुंचो। ठीक है, वक्त से पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है बच्चों। वक्त से पहले पहुंचोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है, देर में निकलोगे, कभी ट्रैफिक में फंस गया, स्कूल जहाँ पे सेंटर लगा है वो दूर है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वक्त से पहले निकलो और फ्रेश हो जाओ। वहाँ पर जाके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले पहुँचो पूरी तैयारी के साथ, और पूरा कोई भी चीज़, पेंसिल, है ना, रबर, कुछ भी मत भूलना। पेन वगैरह लगे तो 3-4 एक्स्ट्रा ले लेना, और सेम क्वालिटी का पेन लेना। अगर आप सेलो इस्तेमाल करते तो सेलो ले लो 2-3, है ना। अगर आप लेक्सीफाई करते हो तो लेक्सीफाई ले लो, या आप 3 रुपीज़ वाला जो छोटा वाला पेन है अगर वो करते तो वो 3-4 एक ही क्वालिटी का रख लो। ठीक है, आप जो भी पेन इस्तेमाल करते हो वो ले लो 3-4, और एक ही कलर का पेन इस्तेमाल करना, कलर चेंज मत करना, ब्लू तो ब्लू ही इस्तेमाल करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर डालने का है, तो आंसर नंबर नहीं डालने है, क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर जैसे मान के चलो ये मैथ्स का पेपर है, मैं मान के चलो मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालूंगा मैं। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए सेक्शन है तो यहाँ नीचे आप डाल दो ए सेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका ए का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, पहला कर रहे हो ना आप, तो पहला ले लिया, ए का मैंने पहला ले लिया, मान के चलो ए का पहला। आंसर मेरा क्या है, मान के चलो आंसर मेरा बी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो मेरा आंसर बी है। अब बी में मान के चलो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 10, तो यहाँ पूरा लिख दो बी 10 सेंटीमीटर। क्लियर, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना, साफ सुथरा नजर है। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया क्या, सी, तो यहाँ लिखो सी,
और कितना सेंटीमीटर आ गया, मान के चलो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपने आंसर लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है, सिर्फ ABCD नहीं लिखना, याद रखो आंसर में ये नहीं लिखना, जैसे 3 का आंसर ये लिख कर नहीं जाने का, ये आंसर आ गया, ये हो गया, चौथे का आंसर जो हो गया B हो गया, ऐसा नहीं लिखना है, ये चीज़ नहीं लिखना है, समझे। या फिर अगर सिर्फ ये लिख दिए 5 सेंटीमीटर, ये भी नहीं लिखना है। क्लियर, कैसे लिखना है मैंने बता दिया आपको, कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का मान के चलो ऑप्शन डी आया, डी का आ गया 50 आ गया मान के चलो, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आ गया, 4 का आ गया ए, मान के चलिए ए आ गया, ए कितना आ गया आपका, ए आ गया मान के चलो 200 मीटर आ गया, 200 मीटर आ गया भाई, तो हमने 200 मीटर लिख दिया। ठीक है, तो चौथे का ए आ गया ऑप्शन, है ना। मल्टीपल चॉइस की बात हो रही है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे ए कंप्लीट हो गया, पेज छोड़ दो और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। ये पूरा का पूरा क्या करोगे, पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दोगे। कंप्लीट हो गया ना, पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो। और यहाँ याद रखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है पेंसिल से इस तरफ। ठीक है, कुछ फासला रख के पेंसिल से इस तरफ लाइन ड्रॉ करना, ये जरूरी है क्योंकि पेपर जब मोड़ते हैं ना तो एग्जामिनर कुछ चीज़ें नजर नहीं आता, जब यहाँ तक आप लिख देते तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरफ भी लाइन ड्रॉ कर देना आपको, और यहाँ पे भी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे छोड़ देने का, नेक्स्ट पेज पे आ जाने का। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरा, है ना। अब यहाँ से मेरे को पेन से लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे भी चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का बी का पहला मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन मेरा जो भी था 3, 5, 8 जो भी था मैं सॉल्व किया, यहाँ पे मेरा पूरा सॉल्यूशन हो गया। ये आंसर था, मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, अब आंसर लिखने के बाद समझ लो 3 या 4 लाइन में आंसर कंप्लीट हो गया। तो फिर क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, दोनों तरफ से लाइन ड्रॉ करोगे, है ना। ये लाइन ड्रॉ कर दोगे। क्लियर, ये लाइन वगैरह ड्रॉ करने का काम बाद में करना, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ड्रॉ करना। ये वाला पहले कर लेना, जैसे आंसर शीट मिलेगा कर लेना, और ये वाला लाइन जो है पूरा आंसर लिखने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व किए, 3, 5, 4 जो भी यहाँ पे सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद फिर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लिखते चले जाओ, लाइन ड्रॉ करने के एक लाइन छोड़ देना। लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, एक लाइन छोड़ दोगे, फिर बाद में क्या करोगे, जब पेपर हो जाएगा तो लाइन ड्रॉ कर दोगे, जब पेपर हो जाएगा तो लाइन ड्रॉ कर दोगे। मान के चलो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। मान के चलो आपने चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बार बार लिखना है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है लिखना है। अभी पहले ही चल रहा है ना, तो पहले ही लिखो, यहाँ पे पहला चल रहा है, पहले का कौन सा चल रहा है, बी, तो यहाँ पे लिख दो बी। ठीक है, अभी पहले का बी चल रहा है। क्लियर, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया मेरा, मान के चलो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डबल लाइन मार दो, एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि भाई यार डबल लाइन मार दिया है। डबल लाइन मारने का मतलब देखो मैं बहुत ज़्यादा लिया हूँ समझाने के लिए, बट लाइन क्या करोगे, इसके ऊपर करोगे डबल लाइन, हल्का सा बाजू में मार के डबल लाइन कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा भाई, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पेज नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं यहीं पे ले लेता हूँ अगला पेज। ठीक है, इसी को मान के चलो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन रहेगा अगले पेज पे स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 अगले पेज पे आपको स्टार्ट करना है। क्लियर, इसी तरह हर क्वेश्चन में करना है। साइंस में भी क्या करना है, इसी तरह लिखकर जैसे यहाँ पे भी हो जाए तो कंप्लीट होगा छोड़ दो, ऊपर होगा तो भी छोड़ देना। आप गवर्नमेंट को एग्जाम फीस दिए हो ना, कुछ 600 700 जो 800 1000 रुपया जो भी आपने दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसका पूरा वसूलो। जितना सप्लीमेंट मांगोगे वो लोग देंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ग्राफ पेपर अगर मैथ्स में आएगा तो ग्राफ पेपर भी आपको एग्जामिनर देगा वहाँ पे, तो उसका भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है, साफ सफाई का ख्याल रखो। मान के चलो मेरा आंसर, फाइनल आंसर क्या आया मैथ्स के अंदर, अगर मैं बात करूँ, मान के चलो मेरा फाइनल आंसर आ गया, मैं यहाँ पे लिखा और मेरा फाइनल आंसर देयरफॉर करके आ गया 40, है ना। मेरा आंसर आया, एक आंसर आ गया मान के चलो 40। ठीक है, ये आ गया 40। तो 40 लिखने के बाद क्या करोगे आप, याद रखिए यहाँ पे बॉक्स बनाओगे पेंसिल से, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा अब देयरफॉर करके लिखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ मान के चलो 40 क्या है, स्पीड है, स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या किलोमीटर मान के चलो, 40 क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर, ये मान के चलो बस की स्पीड हमने निकाल लिया, ये लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ लिखोगे देयरफॉर स्पीड ऑफ बस इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा एक सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको बॉक्स में बना के लिखो, फिर उसके बाद एक सेंटेंस बना के लिख देना। क्लियर, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक पूरी बातें हो गई होगी, है ना। तो हर पेज पे मान के चलो एक और बता देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक पेज और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और आपको समझाने के लिए दे देता हूँ कि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये देखो
चलो यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ। मगर याद रखिए इससे पहले अगर आप चैनल पे बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लगातार आपको अपडेट मिलता रहे। मैथ्स और साइंस के कई वीडियोस आपको मिलेंगे चैनल पे, वो वीडियोस देखना ना भूलें, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा आपको। चैनल पे जो है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन भी दबाना है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कई PDF मिल जाएंगे, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे पेन से लिखना है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, तो मैंने ए ले लिया, ए का पहला, यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। जैसे आंसर कंप्लीट हो जाएगा मान के चलो एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, पेंसिल से। याद रखना है पूरा का पूरा जो लाइन ड्रॉ बाद में करना है, ये वाला लाइन कहाँ करना है, बाद में ड्रॉ करना, और ये वाला लाइन पहले से ड्रॉ करके रख लेने का, ठीक है। ये पहली लाइन ऊपर वाली छोड़ देने का, ये 2 लाइन छोड़ देने का, वहाँ पे कोई टच नहीं करने का, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख देने का। तो इस तरीके से आपको लिखने का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, और जैसे पूरा हो जाएगा कंप्लीट, सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या करोगे आप, पूरा का पूरा वहाँ पे डबल लाइन बना दोगे। और हर पेज पे क्या करना है, जहाँ भी नए पेज पे भी पढ़ोगे तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो जहाँ तक 2 चल रहा है 2 लिखते जाओ, जहाँ 3 आएगा 3 लिखते जाओ। तो हर बॉक्स में नजर आना चाहिए, हर पेज पे ये बॉक्स में नंबर नजर आना चाहिए। 1 चल रहा है तो 1, 2 चल रहा है तो 2, 3 चल रहा है तो 3, 1 का बी तो 1 का बी, 2 का बी तो 2 का बी, 2 का ए तो 2 का ए चलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पेपर कैसे लिखना है। साफ सफाई जरूरी है, वहाँ पे कट्टम कुट्टा करने से बचे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा गलतियों से बचने की कोशिश करें, ठीक है। और रफ शीट का इस्तेमाल अलग से करें, रफ शीट का चाहो तो आखिरी पेज एक आप रफ शीट बना लो, आखिरी पेज के ऊपर ऐसा लिख दो साइड में, है ना, मान के चलिए आखिरी पेज है मेरा, लास्ट पेज है, तो मैं लास्ट पेज पे क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा रफ वर्क, रफ वर्क लिख दो, ठीक है। तो रफ वर्क लिख कर यहाँ पे रफ वर्क की जितनी गंदगी मचाना मचा लो, ठीक है। तो रफ वर्क के लिए एक आखिरी पेज इस्तेमाल करना, क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत करना, समझे, याद रखिए क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इससे आपके एग्जामिनर पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, जो है ना, कभी हो सकता है पेपर वगैरह सख्ती करे आपके ऊपर। तो क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो इन बातों पर आपको अमल करना, कुछ और डाउट रहेगा तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।